वैसे ये जो संसार के इंद्रिय भोग की व्यवस्था है ना, ये बढ़ता है, घटता नहीं है। आत्म शांति और चीज है, और वो उन्होंने अपनी जवानी लौटा दी थी, ये भागवत में कहानी। तो बढ़ता है, रुकता नहीं। का वही भोगों की व्यवस्था है आपके यहाँ। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एवता आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हे अर्जुन, इंद्रियों का विषयों के साथ आंख का रूप से, कान का शब्द से, जिह्वा का स्वाद से, नाक का गंध से, त्वचा का स्पर्श, त्वचा से जो संपर्क होता है और उससे जो सुख मिलता है, वह सुख क्षणिक होता है और परिणाम में दुखदायी होता है। इसीलिए ज्ञानी जन इंद्रियों के भोग में अपने को रमाते नहीं हैं। सब इंद्रियों के भोग गुरु कहते हैं रोग। जितना इसकी आवश्यकता हो, संसार में रहने के लिए भोग चाहिए, लेकिन इस संयम में भोग हो। अगर आप स्वच्छंद भोग करेंगे तो रोगग्रस्त होकर के नष्ट हो जाएंगे और अशांति, जीवन की अतृप्ति बढ़ती जाएगी। तो कहा भोगों के पीछे भाग रहे हो, शांति तो आत्मा में है, अपने अंदर में है, कहां ढूंढ रहे हो? तो आज भी यही प्रश्न है, शांति कहां है? आश्रमों में भीड़ बड़े लोगों की क्यों है? हरिद्वार ऋषिकेश जाइए, उनकी भीड़ क्यों है? क्यों आते हैं? एक ही प्रश्न बोलेंगे, महाराज जी मन एकदम अशांत हो गया था तो आ गए जी, मन अशांत हो गया तो आ गए जी, शांति के लिए। तो ये सुख शांति कहां है? हमारे परमाराध्य देव कहते हैं, शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते। जो ऋषियों ने वेदों उपनिषदों में कहा, उसी बात को जो संत महापुरुष हुए वो अपने अपने लोगों के सुविधा अनुसार अपनी अपनी भाषा में कहा। चाहे पूरब में कबीर हिंदी में बोलते हो तो पश्चिम में गुरु नानक पंजाबी में बोलते हैं, तो वही बात महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर मराठी में बोलते हैं, तुकाराम मराठी में बोलते हैं। तो जितने संत हुए वही बात रामकृष्ण परमहंस बांग्ला में बोलते हैं, बंगाल में। लेकिन बात सब एक ही बोल रहे हैं, सब एक ही बात बोले हैं। आप उनमें से किसी को पढ़ लीजिए, सब क्या प्रचार किए हैं? ईश्वर भक्ति।